हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम फैक्ट तैयारी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आशा करते हैं आप सभी मस्त ज़बरदस्त और शानदार होंगे। आज की हमारी यह क्लास दोस्तों यूपीपी और यूपीएसआई जो भर्ती न्यू वैकेंसी आने वाली है 2025 की, इसके लिए रामबाण साबित होने वाली है दोस्तों। क्योंकि यहाँ पर हम कवर कर रहे हैं सामान्य हिंदी के वह प्रश्न जो 2024 में पूछे गए हैं दोस्तों। और यह हमारा सेट नंबर फर्स्ट है और ऑफिशियल पेपर है दोस्तों। तो बिल्कुल भी मिस ना करें आप हमारी इस क्लास को, क्योंकि आपको यहाँ से बहुत फ़ायदा होने वाला है। और यह सीरीज लगातार आपकी चलती रहेगी दोस्तों। और काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि आपको चेक भी करना होता है कि एग्जामिनर जो इस टॉपिक से प्रश्न पूछता है तो कौन से लेवल का प्रश्न पूछता है, क्या वह प्रश्न आपसे बनता भी है, या फिर आगामी समय में कैसे प्रश्न एग्जामिनर पूछेगा, इस टॉपिक से कौन से लेवल के सवाल बनते हैं। काफ़ी सारी समस्याएं जो है वो आपकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से सॉल्व हो जाती हैं दोस्तों। तो बने रहिए आप सभी हमारी इस क्लास में अंत तक, और बिल्कुल भी हमारी इस क्लास को स्किप ना करें दोस्तों। आपको बहुत ही आनंद आने वाला है हमारी इस क्लास में, क्योंकि जब आप प्रश्न देखेंगे और प्रश्न आपसे बनते हैं या नहीं बनते हैं, इसकी संपूर्ण जानकारी भी आपको हो जाएगी कि आप कितने पानी में हैं और कितने मतलब कितनी आपकी तैयारी है दोस्तों। ठीक है, तो बिल्कुल मिक्स सेट पेपर हमारा फर्स्ट है। और यूपीपी जो पुनर्परीक्षा यानी री एग्ज़ाम जो हुआ था 2024 में, उसके यहाँ पर प्रश्न आप सभी को देखने को मिलने वाले हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी ऑन कर लें ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंचता रहे। लाइक कमेंट शेयर भी ज़रूर करें दोस्तों। और बिल्कुल भी आप देखिए दोस्तों, जो प्रश्न आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं आगामी परीक्षा में, यानी जो यूपीपी है और यूपीएसआई है, प्रश्न आपको यहाँ से देखने को 100% मिलने वाले हैं दोस्तों। चलिए आगे की जानकारी आपको हम बताते हैं। तो दोस्तों ये रहा हमारा सेट नंबर फर्स्ट। आज फर्स्ट क्लास है, इस वजह से मैंने थोड़ा सा आपको ज़्यादा समझा दिया है। और पहला ही प्रश्न यहाँ पर आ चुका है दोस्तों कि जो करुणालय है इसके रचयिता कौन हैं। तो राइट आंसर है जयशंकर प्रसाद। अब आपको करना क्या है दोस्तों, जयशंकर प्रसाद से संबंधित जितने भी कृति हों, इनकी कोई भी हो, आपको इनसे संबंधित सभी कृतियों को अच्छे तरीके से याद कर लेना है दोस्तों। और आप कमेंट में ये बताइएगा कि आपने जो करुणालय है इसको कहीं पर पढ़ा हुआ है या फिर नहीं पढ़ा है। ये प्रश्न आपका कमेंट में आना ही चाहिए, क्योंकि भाई मैंने भी इस प्रश्न को अभी तक के हिसाब से नहीं पढ़ा है। तो आप भी अपना तैयारी बताइएगा कि आपने ये प्रश्न पढ़ा है या फिर नहीं पढ़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शब्द का प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है। तो यहाँ पर देखिए लता, बहन और गाय, इनका ये तो एक वचन है। ठीक है, दर्शन हमेशा बहुवचन में होता है, दर्शन हो गए से आप इस प्रश्न को याद रख सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से, दर्शन हो गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जीव का पर्यायवाची क्या है। तो इसका राइट आंसर है जीभ का पर्यायवाची है रसना। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, जिसका कोई आदर ना हो के लिए एक शब्द बताना है अपन को। तो जिसका कोई आदर नहीं, आकार, सॉरी दोस्तों, जिसका कोई आकार ना हो के लिए एक शब्द है, तो राइट आंसर है निराकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कव्वाली शब्द में कौन सा लिंग है। तो कव्वाली शब्द में स्त्री लिंग है। ठीक है, याद रखेंगे आप सभी इस वाले प्रश्न को भी। ठीक, कव्वाली हुई, इस प्रकार से आप इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, महादेवी वर्मा को किस पुस्तक पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो राइट आंसर है यामा के लिए उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। अब इस तरीके से प्रश्न आपको याद रखने होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी। चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी। तो रस भेद बताइए। तो आप सभी यहीं से समझ सकते हैं कि इसमें है वीर रस। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर
युद्ध वाली एक फीलिंग आ रही है दोस्तों, जहाँ पर वीर रस का उदाहरण ये आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्बुज अम्बुद शब्द युग्म के सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। अम्बुज और अम्बुद, तो राइट आंसर है कमल और बादल के। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है अम्बुज अम्बुद, ठीक है, कमल और बादल। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वह खा रहा था, तो जो खा रहा था है इसमें कौन सा काल है? तो देखिए, रहा था तो इसमें है अपूर्ण भूतकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, गंगा तट पर कुछ लोग भजन कर रहे थे, रेखांकित शब्द में कौन सा समास है? यानी गंगा तट में कौन सा समास है? तो राइट आंसर है तत्पुरुष समास, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जाति शब्द का बहुवचन है, तो जो जाति है इसका बहुवचन क्या होगा? जातियों गलत, जातियाँ गलत, जाति गलत, जातियाँ ये वाला सही है। इसमें देखिए बड़ी की मात्रा और एक ही बिंदी है, इस वजह से ये भी गलत है। याद रखेंगे, ये वाला जातियाँ सही है। अब यहाँ पर एक्स्ट्रा फैक्ट में इन्होंने ये बताया है कि जाति का बहुवचन जातियाँ होता है, जबकि आयोग ने अपनी अंतिम उत्तर कुंजी में विकल्प बी जातियों को जाति का बहुवचन माना है। लो भाई साहब, देखिए ध्यान देंगे अब इस वाले बात को भी। भाई साहब, जो आयोग है उसने तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर माना है। अब आप क्या कहेंगे दोस्तों? तो ये चीज़ आपके आयोग के ऊपर भी डिपेंड करती है कि आयोग उस प्रश्न का आंसर क्या मान रहा है, इसके ऊपर भी ये चीज़ आपकी डिपेंड रहती है दोस्तों, ठीक है। तो याद रखेंगे इस वाले प्रश्न को, जाति शब्द का बहुवचन जातियाँ। तो अब इसको भूलना पड़ेगा क्योंकि यहाँ से नंबर नहीं मिलने वाला है, यहाँ से नंबर मिलने वाला है जातियाँ से, ठीक है। अब किसी ने भाई सीक्वेंस में या तुक्का लगा दिया होगा ये वाले ऑप्शन नंबर बी पर, तो वो तो भाई सभी बच्चों से आगे हो गया होगा, क्योंकि 90 से 95% बच्चों ने यहाँ पर ये वाला प्रश्न लगाया है। लगाया है नहीं, लगाया होगा, है ना। तो बस यहाँ पर देख लीजिए, अब इस वाले प्रश्न को अच्छे तरीके से आप सीखिए दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, यहाँ तक हमने 11 प्रश्न कवर कर लिए हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 12वें नंबर का। शाश्वत का विलोम शब्द है, तो शाश्वत का विलोम शब्द होता है नश्वर, ठीक है, याद रखेंगे। हरा वाला पेन ज़्यादा बढ़िया लग रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंद्रा इंद्रा, यहाँ पर इंदिरा है और यहाँ पर इंद्रा, शब्द एकदम का सही विकल्प चुनिए। तो इंदिरा का मतलब लक्ष्मी और इंदिरा का मतलब इंद्राणी। याद रखेंगे इस वाले प्रश्न को भी, लक्ष्मी और इंद्राणी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, बोलते समय मुख के कितने उच्चारण स्थानों का प्रयोग किया जाता है? अब ये प्रश्न तो भाई किसने पढ़ा है कमेंट में बताइएगा, मैंने तो नहीं पढ़ा भाई ये वाला प्रश्न। बोलते समय मुख के कितने उच्चारण स्थानों का प्रयोग किया जाता है? तो 6 उच्चारण स्थानों का प्रयोग किया जाता है जब अपन सब बोलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। तो उनके एक पुत्र हैं, यहाँ पर एक गलत हो गया, सीधा सीधा हम लोग राइट ही देखते हैं, नहीं इसको भी देख लो। उनको एक पुत्र है, ये भी गलत सीक्वेंस। उन्हें एक पुत्र है, ये भी गलत। उनकी एक पुत्र है, ये भी गलत। उनका एक पुत्र है, क्योंकि वाक्य शुद्धि में बहुत बारीकी सी मिस्टेक होती हैं दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं। इस उक्ति में प्रयुक्त धर्म शब्द का क्या अर्थ है? तो धर्म शब्द का अर्थ होता है गुण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मतैक्य में कौन सी संधि है? मतैक्य, मत प्लस एक, मतैक्य में कौन सी संधि है? तो वृद्धि संधि है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्प विराम का चिन्ह है। तो अल्प विराम का चिन्ह है ऑप्शन नंबर बी, जो यहाँ पर आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये आपका अल्प विराम का चिन्ह है। नेक्स्ट, बाल का स्त्रीलिंग है। तो बाल का स्त्रीलिंग, अब यहाँ पर काफ़ी लोग तो भाई बाल का ही लगाएंगे, यहाँ पर देख सकते हैं बाल, ठीक है, बाल नहीं, बालक का बाल का होता है दोस्तों, सॉरी यहाँ पर मिस्टेक हो गई है, बालक का बाल का होगा, लेकिन बाल का
तो बाल का जो स्त्रीलिंग है वो है बाला, ऑप्शन नंबर सी। याद रखेंगे इस वाले प्रश्न को भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पर्णकुटी शब्द में समास है, तो राइट आंसर है तत्पुरुष, ऑप्शन नंबर डी। और यहाँ पर आपको कमेंट में ये भी बताना है, अपना स्कोर भी कमेंट में आपको बताना है दोस्तों, कि आपने 37 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आपसे बने हैं, है ना, क्योंकि यह हमारा एक प्रैक्टिस सेट भी है एक हिसाब से। ठीक, तो 37 क्वेश्चन में से आप सभी का स्कोर क्या रहा है, स्कोर भी आपको कमेंट में बताना है। और ये वाला क्वेश्चन आदित्य की बुक में है, और हमारे एक मित्र हैं तो वो हमसे अक्सर यही क्वेश्चन पूछते रहते थे। यदि समास चैप्टर में कभी भी हम लोगों की पूछाई होती थी तो उनके जुबान पर यही क्वेश्चन आता था, पर्णकुटी में आप हमें समास बताइए। तो भाई मुझे, जब मैंने नहीं पढ़ा था तो नहीं आता था, लेकिन पढ़ा तो उसके बाद आने लगा, तो यहाँ पर भी फायदा हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अव्यय नहीं है, तो किसे अव्यय नहीं है, और जितनी हैं कल, आज, इधर, उधर, सब आपके अव्यय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सही तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो यहाँ पर जो थंब है ये आपका तत्सम शब्द है दोस्तों। ठीक है, थंब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग किया गया है। अकर्मक क्रिया याद रखेंगे। रमेश पुस्तक पढ़ रहा है, तो क्या पढ़ रहा है, तो पुस्तक। जिसका उत्तर आए वो सकर्मक, और जिसका उत्तर ना मिले वो अकर्मक। बालक बहुत देर से रो रहा है, क्या रो रहा है पता नहीं चल रहा है। ठीक है, अम्मा खाना बना रही हैं, क्या बना रही हैं, खाना। आंसर मिला, सकर्मक हो गई। मजदूर चाय पी रहा है, क्या पी रहा है, चाय। आंसर मिला, तो ये भी सकर्मक क्रिया हो गई। तो अकर्मक क्या है, बालक बहुत देर से रो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, महिला जब भाषण दे रही थी उसकी आवाज़ में एक आकर्षण था, निम्नलिखित में से कौन सा इस वाक्य में प्रयुक्त आकर्षण शब्द का विलोम नहीं है। तो आकर्षण का विकर्षण होगा, अपकर्षण होगा विलोम, अनाकर्षण होगा विलोम, लेकिन जो विपकर्षण है ये आपका आकर्षण का विलोम नहीं है दोस्तों, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कबीश्वर का संधि विच्छेद क्या है, तो कवि प्लस ईश्वर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वाक्य में क्रिया वर्तमान काल में है, तो देखिए थाती थे तो भूतकाल हो गई, यहाँ पर भी ये भूतकाल में जाएगी और यहाँ पर भी ये भूतकाल में जाएगी, तो वर्तमान में ये वाला है, मैं तुम्हारा पत्र पढ़ रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जूते चाटना का सही अर्थ है, तो खुशामद करना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, तरंग और जो तुरंग है शब्द युग्म का सही विकल्प चुनिए। तो तरंग का मतलब लहर होता है और तरंग का मतलब घोड़ा होता है। ठीक है, याद रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप डूबे तो जग डूबा का अर्थ है, तो बुरा आदमी आपको मतलब बुरा आदमी सबको बुरा कहता है। ठीक है, इसका ये अर्थ है दोस्तों, बुरा आदमी सबको बुरा कहता है। आप डूबे तो जग डूबा, बुरा आदमी सबको बुरा कहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शब्द का विशेषण निम्नलिखित में से क्या बनेगा, तो मानव शब्द का जो विशेषण है वो बनेगा मानवीय। ठीक है, याद रखेंगे इस क्वेश्चन को, मानव शब्द का विशेषण क्या बनेगा, मानवीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, पिता कहानी के लेखक कौन है। एक पिता है मतलब उसकी एक कहानी का नाम है पिता। पिता कहानी के लेखक कौन है, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ज्ञान रंजन। ठीक है, याद रखेंगे। आप सभी कमेंट में बताइएगा कि ये प्रश्न कितने स्कोर आपका इसमें आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा काटना का तत्सम है, तो काटना का तत्सम है कर्तन। याद रखेंगे इस वाले प्रश्न को भी। चलिए अब ये आया हमारा गद्यांश, लंदन शहर टेम्स नदी के किनारे बसा हुआ है, जिसका पाट चौड़ा और पानी गहरा, समुद्र तट के निकट होने और टेम्स नदी में काफ़ी पानी रहने के कारण लंदन एक विशाल बंदरगाह भी है। वहाँ
रोज़ सैकड़ों जहाज आते जाते हैं और दूर से देखने पर टेम्स नदी के ऊपर मस्तूलों का जंगल मालूम होता है। यहाँ से पृथ्वी की सभी दिशाओं को माल जाता है और वहाँ से आता है। लंदन तथा इंग्लिस्तान की भोजन सामग्री का बहुत भाग इसी बंदरगाह पर पहुँचता है। यदि एक सप्ताह के लिए जहाज़ों का आना जाना बंद हो जाए तो इस देश में त्राही त्राही मच जाए। इसलिए ब्रिटिश साम्राज्य ने अपनी नाविक शक्ति इतनी प्रबल कर ली कि उससे दुनिया में कोई भी राज्य शक्ति समुद्री युद्ध में टक्कर नहीं ले सकती। ठीक है, तो यहाँ से अब प्रश्न पढ़ते हैं कि क्या प्रश्न बना है। तो यहाँ पर देखिए, ब्रिटिश साम्राज्य ने अपनी नाविक शक्ति क्यों इतनी प्रबल बना ली है कि कोई शत्रु इसे हरा ना सके, इसलिए उसने अपनी इतनी जो नाविक शक्ति है वो प्रबल बनाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मस्तूलों का जंगल कहने से लेखक का क्या अभिप्राय है। तो मस्तूलों का जंगल है असंख्य मस्तूल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्राही त्राही मच जाने का क्या अर्थ है। तो हाहाकार मच जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, टक्कर लेने का क्या अर्थ है। तो टक्कर लेने का अर्थ है मुकाबला करना। और नेक्स्ट क्वेश्चन, लंदन बंदरगाह कहाँ पर स्थित है। तो जहाज़ों के जंगल में, याद रखेंगे। तो ये रही हमारे सेट फर्स्ट हमने यहाँ पर कवर किया, जहाँ पर 37 प्रश्न आप सभी को कवर कराए गए हैं। आप अपना स्कोर भी बताइए कि आपने 37 में से कितने प्रश्न आपसे बने हैं। हिंदी आपकी कहाँ तक तैयार है ना। इसको सबको चेक करने के लिए आपको हमारे इस प्रैक्टिस सेट डेली का लगाना होगा, तब जाके आपकी हिंदी और भी बेहतरीन हो जाएगी। आपको आपकी कमी समझ में आएगी कि आखिर कहाँ पर हमारी कमी हो रही है दोस्तों। तो आशा करेंगे कि आपको हमारा यह प्रैक्टिस सेट भी है और प्रीवियस ईयर प्रश्न भी हैं, और इन्हीं प्रीवियस ईयर प्रश्नों से आपकी आगामी तैयारी और बेहतरीन हो पाएगी, क्योंकि तभी आपको मालूम होगा कि आपकी कहाँ कमी है और कहाँ पर आपका एक प्लस पॉइंट है दोस्तों। तो इस तरीके से आप लोग हमारे साथ लगातार तैयारी कर सकते हैं। हमारे इन प्रैक्टिस सेटों से आपकी आगामी जो परीक्षाएं हैं, चाहे वो यूपीपी हो या फिर यूपीएसआई हो, बहुत फ़ायदा होने वाला है हमारे इन सभी प्रैक्टिस सेट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से दोस्तों। इसी के साथ हम अपनी क्लास को विश्राम करते हैं। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।